22 साल बाद फिर 13 दिसंबर को दो अननोन व्यक्ति पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और लोकसभा में दोनों व्यक्ति स्मोक कलर गन से अटैक करके पूरे सदन को धुआं कर देते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मी अपने मीठे अंदाज में ड्यूटी अदा कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। उसे ये पता नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर में दो अननोन व्यक्ति घुस गए हैं। जबकि पार्लियामेंट में कोई भी अननोन पीपल एंट्री करते हैं तो उससे पहले उसका अच्छे तरीके से चेकिंग किया जाते हैं। चेकिंग करने के बाद उसका आईडी लिया जाता है। आईडी लेने के बाद उससे अच्छे तरीके से बातचीत किया जाता है कि आप कहां से हो, कहां का हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ उसका डिटेल से पूछा जाते हैं। लेकिन यहां पर दो व्यक्ति अननोन घुस जाते हैं, उससे कोई भी चेकअप नहीं किया जाता है। अगर चेकअप भी किया जाता है तो किस तरह का किया जाता है, जो कि उसके पास स्मोक कलर होते हैं अटैक करने का, वो फिर उसके पास कैसे हो गया। अगर चेकअप किया गया था अच्छे तरीके से, ये सवाल भी है, इसका जवाब भी देना चाहिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, वो पार्लियामेंट में किस तरह के घुसते हैं। घुसने के बाद वो फौरन ही स्मोक कलर गन से वार कर देते हैं। वार का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अटैक कर देते हैं, और अटैक करने का भी मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो यहाँ पर विरोध करते हैं। उसके बाद सदन के पूरे सांसदों ने अपने अपने हाथों को गर्म करते हुए थोड़ा सा पीटे भी हैं। देखिए, ये सभी घटना तो पार्लियामेंट के अंदर हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर क्या क्या हो रहा था, जरा इसको भी नजर घुमा करके देखते हैं। दोस्तों, संसद के बाहर नीलम वर्मा और अमोल शिंदे दोनों मिल करके विरोध कर रहा था बेरोजगारी का, तानाशाही का, क्या क्या नारा लगा रहा था। जरा पहले इसको सुनिए। शादी बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। नारा लगाते हुए वो कह रहा था तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान जिंदाबाद। मणिपुर के बारे में भी आवाज को उठाए थे। उसके बाद महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी विरोध करते हुए नारा लगाए हैं। संसद के बाहर यहाँ भी स्मोक कलर गन से विरोध किया जा रहे थे। विरोध यही था कि मेरे आवाज को सुना जाए। जिस स्मोक कलर गन से विरोध कर रहे थे नीलम वर्मा और अमोल शिंदे, उस स्मोक कलर को जब उन दोनों में से कोई फेंक दिया, फेंकने के बाद वहां पर जितना भी मीडिया वगैरह था तो वो क्या कर रहा था, जरा देखिए। देख लिया ना दोस्तों, यहाँ पर कबड्डी 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 यानी क्रिकेट का मैदान था। यहाँ पर कबड्डी खेल हो रहा था। सभी मीडिया जितना भी थे वो सभी झगड़ा लगा दिया, वो हमको दो, वो हमको दो, वो हमको दो, इस तरह का हालात कर दिए थे एक स्मोक कलर गन के लिए। तो दोस्तों, संसद के अंदर में जो भी हो रहा था उससे पहले का ये घटना है। और आपको तो पता है, ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट में आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमला में क्या क्या हुआ था, जरा उसको भी सुन लीजिए। गोलियों की आवाज, हाथों में AK-47 लिए संसद के अहाते में इधर उधर दौड़ते आतंकवादी, इधर से उधर भागते लोग। कुछ ऐसा ही नजारा था संसद भवन का। 13 दिसंबर 2001 के दिन पार्लियामेंट में आतंकवादी हमला हो जाते हैं और गोलियों की आवाज पार्लियामेंट के चारों तरफ गूंज रहे थे। आतंकियों ने गोलीबाजी करते रहा, खून बहाते रहा, जिनमें सुरक्षा कर्मी सहित 9 लोग शहीद हो चुके थे और 18 लोग जख्मी हो गए थे। खौफनाक दिन थे, चारों तरफ हल्ला थल्ला मच रहा था। फिर 22 साल बाद उसी दिन पार्लियामेंट में दूसरा घटना हो जाते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में जब ऑपोजिशन पार्टी ने सवाल किया मौजूदा सरकार से, तो मौजूदा बीजेपी सरकार ने क्या किया आपको पता है? ऑपोजिशन पार्टी के 15 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। इस घटना के बारे में कांग्रेस के सोशल मीडिया में एक्टिव स्पीकर ने क्या कहा, जरा सुनिए। 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुना था? उनका ये गुना था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं।
और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्हा मैसूरू का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं, बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। सुनिए ना दोस्तों, मौजूदा सरकार से ये सवाल किया था कि हमारा सिक्योरिटी ब्रिज इतना मजबूत क्यों नहीं है, तो क्या हुआ, सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो भी ऑपोजिशन पार्टी के 15 सांसदों को, एक दो को नहीं। एक तो ऐसा था, आप सुने ना अभी, एक ऐसा था जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं थे, पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। देख लिया ना किस तरह का हालात है, जिसके वजह से पार्लियामेंट में 2 अननोन व्यक्ति घुसता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। यानी बीजेपी के संसद ही उन दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति को गेट पास दिए थे, लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो आप सोच लो कि मनमानी किस तरह का हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी को सस्पेंड कर दिया जाता है और अपना पार्टी अगर गलती भी करके बैठ जाए तो सस्पेंड नहीं होता है। और दोस्तों, इस घटना का जो मास्टरमाइंड है ना, ललित झा को बताया जा रहा है। 6 आदमी को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें से ललित झा खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिए थे। 6 आदमी हो गया, जिनमें से अभी 2 आदमी अभी लापता हैं। उन दोनों को भी गिरफ्तार करके एक बड़ा सा उसके ऊपर में जेल होने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज़ वाले ये बता रहे हैं कि उसको आतंकवादी का जो धारा होता है ना, उसी में गिरफ्तार किया गया है और उसी में उसका सजा होगा। पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ये जितना भी बंदा था ना, जहाँ तक हम अभी न्यूज़ देखे, जो भी देखे, तो पता चला कि वो बेरोज़गार के लिए अपना मुद्दा उठा रहा था। बेरोज़गार, आज जानते हो कि देश का हालात किस तरह है, आपको तो खुद ही पता है, और जो कि महिलाओं के साथ हो रहा है उसके मुद्दा में बात कर रहा था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पुराना यादों को दोहराते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही में अगर फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो करके लाइक भी ठोकिए।